वेलकम टू माय चैनल। ये यू आर ओनली माई का लास्ट पार्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही करके 2 मंथ बीत जाते हैं। इन 2 मंथ में सब कुछ बेटर हो जाता है और युंगी और जिमिन का भी रिश्ता अच्छा हो जाता है और तेकुक भी एक दूसरे को बहुत अच्छे से प्यार से रहते हैं एक दूसरे के साथ। मंथ में कितनी बार जेके अपने घर जा चुका होता है और अपने फैमिली से बात करता है और उन्हें मनाने की कोशिश करता है, पर कोई भी उनके साथ नहीं आता है और उसके डैड भी उसे हर बार की तरह बस उसे वहाँ से भेज देते हैं। जेके बार बार थक कर आ जाता है, फिर भी वो आदत नहीं मानता। हर बार जाकर अपने मॉम डैड को मनाने की कोशिश करता है। बस उसकी मॉम मान जाती है, उसके भाई भी मान जाते हैं, पर उसके डैड अभी भी नहीं मानते हैं। बस वो हर बार बोलते हैं कि जेके ते को छोड़ दे और जेके ऐसा नहीं कर सकता है। इसीलिए वो दोनों हर बार जाते हैं, हर बार वापस आ जाते हैं। तभी ते और जेके एक दिन ऐसे बैठे होते हैं, तब ते को फीलिंग फील होने लगती है। ते अब दौड़ते हुए वॉशरूम की तरफ जाती है और बहुत ज़्यादा वॉमिट करती है और करती है और जेके भी उसके पीछे जाकर उसे बैग को थोड़ा सा रफ करने लगता है। ऐसे करके जब ते पूरा अपना वॉमिटिंग कर लेती है तो जेके उसे लेकर हॉल रूम में आ जाता है और बैठते हैं। तभी जेके पूछता है कि क्या हुआ, मैं तुम्हें 2 दिन से देख रहा हूँ, हर बार तुम बस कुछ भी खाती हो तो जाकर वॉमिट कर देती हो। इससे अच्छा हम लोग एक बार डॉक्टर को दिखा दे। तभी ते बोलती है कि लगता है मैंने कुछ फूड खा लिया इसीलिए। तो जेके बोलता है नहीं, तुम ऐसे ही 2 दिन से बोल रही हो, अब हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। तभी जेके बोलती है ओके। इतना बोल के वो लोग डॉक्टर के पास जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और जैसे ही तेकुक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें चेक करके बताते हैं कि तेकुक पेरेंट्स बनने वाला है। जिसे सुनकर जेके थोड़ा सा शौक होता है और फिर बोलता है डॉक्टर प्लीज़ आप एक बार फिर से बता सकते हैं, मैंने अच्छे से सुना नहीं। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि मैंने वही बोला मिस्टर जॉन जो आप सुन रहे हैं, आप रियल में आप दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। जिसे सुनकर जेके बहुत हैप्पी हो जाता है और बोलता है थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो डॉक्टर स्माइल देते हुए और कुछ मेडिसिन देते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ आप इनका बहुत अच्छे से केयर कीजिएगा। इतना बोल के ते और जेके घर आते हैं। तो जैसे ही वो लोग घर आते हैं उससे देखते हैं कि उनके घर के सामने ते के मॉम डैड और युंगी जिमिन दोनों वो लोग भी आकर खड़े होते हैं। तभी यही जिमिन आकर ते को हक कर लेती है और हक करते बोलते हैं आई एम सॉरी दी, मैंने इतने दिन से आपको बहुत बोला ना, मैं बहुत गंदी हूँ ना, कि आप मुझे समझाया क्यों नहीं, आप मुझे दो स्लैप लगा देती और फिर उसके बाद मुझे समझाती तो मैं समझ जाती ना। तो ते बोलती है कि अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें 2 स्लैप लगाती तो तुम समझ जाती, तुम और गुस्सा हो जाती। तो जिमिन बोलती है आई एम सॉरी दी और इतना बोल के वो उसे हक कर लेती है। और तभी उसे जिमिन बोलती है क्या दी, हम लोग ऐसे ही बाहर खड़े के बात करेंगे, अंदर तो चलिए, मुझे आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देनी है। तभी ते बोलती है कि मुझे तुम्हें भी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देनी है जिमिन। सब लोग अंदर आते हैं, अंदर आकर सब लोग बैठते हैं। तभी जिमिन बोलती है कि दी आपको पता है अब हमारे घर में एक न्यू मेंबर आने वाला है। तभी ते बोलती है कि तुम्हें कैसे पता जिमिन। तो जिमिन बोलती है क्यों नहीं, मैं नहीं जान सकती। ते बोलती है कि तुम्हें डॉक्टर अंकल ने कॉल किया था। तभी जिमिन बोलती है कि नहीं थी, हम लोग डॉक्टर के पास गए थे। तो ते बहुत हैप्पी हो जाती है। तभी युंगी बोलता है कि ते तुम मुझे कांग्रेस नहीं बोलोगी, आफ्टर ऑल मैं डैड बनने वाला हूँ। तभी ते थोड़ा सा शौक होते बोलते हैं क्या युंगी तुमने क्या बोला अभी। तभी युंगी बोलता है कि तुम मुझे कांग्रेस करो, मैं डैड बनने वाला हूँ ना। तभी तभी ते को सब सारी बातें समझ में आती है और ते बोलती है जिमिन तुम प्रेग्नेंट हो। तो जिमिन बोलते हैं यस दी, मैं आपसे यही तो बताने वाली थी। तभी ते बोलते हैं सॉरी मुझे तुम्हें। तभी ते जिमिन और युंगी को दोनों को कांग्रेस करती है और वो थोड़ा स्माइल जेके की तरफ देखकर स्माइल करने लगती है। जेके भी उसे स्माइल बैक करता है। तभी जिमिन उन दोनों को देख लेती है और वो ते की तरफ देखते हुए बोलती है दी इसका मतलब आप भी। तभी ते अपना हेड यस में से करती है। तो जिमिन आती है और ते को हक कर लेती है और बोलती है थैंक यू, मैं बहुत हैप्पी हूँ दी कि अब हमारे घर में टू न्यू मेंबर आने वाले हैं। तभी वहाँ पर लोग जितने भी लोग होते हैं तो वो सब शौक हो जाते हैं। तो जेके बोलता है कि ते भी प्रेग्नेंट है। इतना बोलता है तो ते के मॉम डैड और सब लोग हैप्पी हो जाते हैं और वो लोग भी उसे कांग्रेस करते हैं और वो लोग ऐसे ही अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और तेकुक का एक बेबी बॉय और युंगमिन का एक बेबी गर्ल होती है, जिसे ये सब हैप्पी होते हैं। तभी तेकुक एक दूसरे के साथ ऐसे ही लोग हक करके लेटे होते हैं। तभी उनके डोर पे नॉक होता है और तभी एक बेबी बोलता है मॉम डैड प्लीज़ डोर ओपन कीजिए ना, आप लोग सो गए क्या। तभी जेके को पुश करते और बोलते हैं कि जाओ जल्दी से डोर ओपन करो, तेकुक अंदर आने वाला है। फिर जेके जैसे ही जाता है तो जेके का क्लॉथ उसके तरफ फेंकते हुए बोलते हैं कि इसे वेयर कर लो उसके बाद। और ते भी जल्दी से अपने कपड़े पहन लेती है और उसके बाद जेके जाकर डोर ओपन करता है, पर जेके शर्टलेस था। तभी तेकुक बोलता है डैड आप शर्टलेस क्यों हैं, आपका शर्ट कहाँ पे है, आपको गर्मी लग रही है। तभी जेके बोलता है नहीं बेबी, आपको पता है मैंने बहुत ज़्यादा
थोड़ा हार्ड वर्क कर लिया ना, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था, तो मैंने इसलिए अपना शर्ट नहीं पहना है। तभी तेकुक बोलता है ओके डैडी। इतना बोलते हुए वो अपनी मॉम ते के पास जाता है और उसे हक करते हुए बोलता है मॉम पता है मैंने आपको बहुत मिस किया, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, मैंने एक बैड ड्रीम देखा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आप दोनों के बीच में सोऊं। बोलती है ओके, और इतना बोल के वो लोग भी ऐसे ही सो जाते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग तेकुक को रेडी करके उसे स्कूल भेज देते हैं और तेकुक स्कूल जाता है और अपने स्कूल में पढ़ाई करता है। और लंच के टाइम वो लोग अपना लंच करके थोड़ा सा ब्रेक होता है तो वो लोग खेल रहे थे, तभी वहाँ पर एक ओल्ड पर्सन आता है और वो वहाँ से गुजर जाता है, तो वहाँ पे तेकुक का बॉल जाकर उसे लग जाता है, तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो तेकुक वहाँ पर आकर उन्हें सॉरी बोलता है और बोलते हैं आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ से आपको नहीं मारा, बस गलती से लग गया। तो वो पर्सन बोलता है कोई बात नहीं, आप मुझे पता है कि आपसे गलती से लग गया, पर आपका नाम क्या है, आप बहुत क्यूट हो। तभी तेकुक बोलता है मेरा नाम है जॉन तेकुक। तो वो पर्सन बोलते हैं जॉन तेकुक, आपके डैड का क्या नाम है? तभी तेकुक बोलता है मेरे डैड का नाम है जियोन जॉनकुक। और वो पर्सन और भी कुछ पूछने वाला होता है, तभी तेकुक बोलते हैं आपसे एक बात पूछूं, मैंने आपसे आपका नाम पूछा, आपके डैड का नाम पूछा नहीं ना, तो फिर आप मुझसे और मेरे डैड का नाम क्यों पूछ रहे हो? और कोई नहीं, जेके के डैड होते हैं और समझ जाते हैं कि ये जेके का ही सन है। वो उसे देखकर बहुत हैप्पी होते हैं और उसे तुरंत हक कर लेते हैं। हक करने के बाद उसके पूरे फेस पर किस करते हैं और बोलते हैं कि जेके के तुम्हारे डैड का नाम जेके है ना? तभी तेकुक बोलते हैं हाँ मेरे डैड का नाम जेके है, पर आप हो कौन? तभी जॉन बोलते हैं क्या हम आप दोनों एक दूसरे का फ्रेंड बन सकते हैं? तो तेकुक बोलता है नहीं, मैं आपसे फ्रेंडशिप नहीं कर सकता, और मैंने मुझे बोला है कि स्ट्रेंजर्स के साथ बात करना और फ्रेंडशिप करना बुरी बात है, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, तो मैं आपके साथ फ्रेंड कैसे बनूँ? तभी मिस्टर जॉन अपना फेस नीचे की तरफ कर लेते हैं, तो तेकुक स्माइल करते हुए बोलता है कि ठीक है आप उदास मत होइए, मैं आपसे फ्रेंडशिप करूँगा। और ऐसे ही करके वो दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। तभी मिस्टर जॉन बोलते हैं आपको पता है कि आपके ग्रैंडफादर कहाँ पे हैं? तभी तेकुक बोलता है नहीं पता, आपको पता है आप मेरे ग्रैंडफादर के बारे में मत पूछना, अगर उन्हें बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और मेरे डैड ने बताया तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। डैड ने एक छोटी सी गलती कर दी थी, इसीलिए मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे डैड को पनिशमेंट के तौर पे उन्हें घर से निकाल दिया और मेरी ग्रैंड मदर बहुत रोती थी। फिर मेरे ग्रैंडफादर ने उन्हें भी डांट दिया और उन्हें भी रोने से मना कर दिया। पर आपको पता है डैड मेरे हर टाइम चाहते हैं, पर वो बहुत जिद्दी है और बहुत अकड़ू और बहुत खड़ूस है, इसीलिए वो मेरे डैड को माफ़ नहीं कर रहे। अब पता है डैड और मॉम और मैं उन्हें बहुत मिस करते हैं। सबके ग्रैंडफादर सबके पास आते हैं, मिन के भी ग्रैंडफादर है ना, वो भी उसके पास आते हैं और मिन भी अपने ग्रैंडफादर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और उनके साथ पार्क में भी जाती है। पर मेरे ग्रैंडफादर मेरे पास नहीं आते हैं, वो बहुत गुस्सा है। अब आप भी बताओ वो मुझसे क्यों गुस्सा है? मैंने तो उनसे कभी फाइट भी नहीं किया और मैंने तो उनका कभी चॉकलेट भी नहीं लिया, तो मुझसे क्यों गुस्सा है? उन्हें तो मेरे पास आना चाहिए ना, उन्हें तो मुझसे बातें करनी चाहिए ना। मिस्टर जॉन बोलते हैं क्या पता आपके ग्रैंडफादर को ये बात नहीं पता कि उनका एक ग्रैंडसन भी है। तभी तेकुक बतलाए उन्हें क्यों नहीं पता, उन्हें पता करना चाहिए ना कि उनका एक ग्रैंडसन है जो उन्हें बहुत मिस करता है। डैड बोलते हैं कि वो बहुत गुस्से वाले हैं, पर मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि मेरे ग्रैंडफादर बहुत स्वीट होंगे और बहुत क्यूट भी होंगे। आपको पता है क्योंकि मॉम बोलती है ना कि ग्रैंडफादर का फेस मेरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, हम दोनों एक जैसे लगते हैं, इसीलिए तो जैसे मैं स्वीट हूँ तो वैसे मेरे ग्रैंडफादर भी स्वीट होंगे ना। तभी मिस्टर जॉर्ज स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि हाँ। ऐसे ही करके वो लोग बहुत टाइम स्पेंड करते हैं और मिस्टर जॉन और तेकुक एक दूसरे से बहुत बार मिल चुके होते हैं। मिस्टर जॉन हर रोज़ आते थे, तेकुक से मिलने स्कूल आते थे। के टाइम के बाद थोड़ी देर बाद वो लोग बहुत सारा टाइम स्पेंड करते थे और तेकुक भी उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था। फिर एक दिन तेकुक उन्हें ग्रैंडफादर बोलने लगा और जिससे मिस्टर जॉन को बहुत वो बहुत खुश हुए और अब से तेकुक उन्हें बस ग्रैंडफादर ही बोलता है। तभी ते बैठी होती है और बोलती है कि जेके आज बहुत लेट हो गया, अभी तेकुक स्कूल से नहीं आए, प्लीज़ हम लोग देखें क्या कि वो इतने लेट क्यों करता है और कहाँ रहता है। तभी जेके बोलता है ओके। इतना बोल के
तेकुक भी और जेके और ते भी तेकुक के लेने के लिए स्कूल जाते हैं और लोग जैसे ही स्कूल जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि तेकुक को एक मिस्टर जॉन लेकर गए हैं, पर वो उन्हें ये नहीं पता था कि मिस्टर जॉन जेके के डैडी होते हैं। तभी वहाँ से एक बॉय जा रहा था तो वो बोलता है कि जेके पूछता है कि वो तेकुक के देखा, तो वो बॉय बताता है कि तेकुक वहाँ पार्क में एक पर्सन के साथ खेल रहा होता है। तभी तेकुक और जॉन वहाँ पर बहुत सारी मस्ती कर रहे होते हैं, पर वहीं पर जेके और ते पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो लोग जाकर देखते हैं तो जेके तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि जेके के डैड मिस्टर जॉन और तेकुक एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पीली खेल रहे होते हैं और वो लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। तभी जेके की डैड की नज़र जेके पे पड़ती है और वो उठ के खड़े हो जाते हैं और तेकुक को भी खड़ा करा देते हैं। तेकुक अपने मॉम डैड को देखता है और दौड़ते हुए उनके पास आकर उन्हें हक करके बोलता है, मॉम डैड इनसे मिलिए, ये मेरे न्यू फ्रेंड है। आपको पता है मैं इन्हें ग्रैंडफादर बोलता हूँ, पर मैं आपको सॉरी डैड, मैंने आपको इनसे आप पहले नहीं बताया, सॉरी मॉम। तभी जेके उसे कुछ नहीं बोलता है और अपने डैड के पास जाता है और वो डैड के पास जाकर उन्हें हक कर लेता है और हक करके बोलता है, आई एम सॉरी डैड, मुझे नहीं पता था कि आपको आई एम सॉरी डैड, मैंने आपको तेकुक के बारे में नहीं बताया और मैंने जितनी सारी गलतियाँ की उस सब के लिए सॉरी डैड, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो डैड, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पर मिस्टर जॉन कुछ नहीं बोलता है। तभी जेके के आंखों से आंसू निकल कर मिस्टर जॉन के शोल्डर पर टपकते हैं, जिसे देखकर मिस्टर जॉन थोड़ा पूरा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जेके कभी नहीं रोया था। वो ये दूसरी बार रोते हुए देख रहे थे, क्योंकि एक बार रोते के लिए रोया था और वो फिर से रो रहा है। तभी मिस्टर जॉन और खुद को रोक नहीं पाते और जेके को हक करते हुए बोलते हैं, मिस यू टू बेटा, मैंने तुझे बहुत मिस किया। तुझे क्या पता कि तुझे लगता होगा कि तेरे डैड तुझे भूल गए, पर तेरे डैड कभी नहीं भूले। और ऐसे ही करके वो माफ़ कर देते हैं और फिर कर कुछ बात कर रहे थे। तभी तेकुक बोलता है, डैड और ग्रैंडपा आप एक दूसरे को ऐसे हक क्यों कर रहे हैं। तभी जेके बोलता है, आपको पता है कि आपके रियल ग्रैंडफादर कौन है। तो वो तेकुक बोलता है, नहीं डैड। तो जेके बताता है कि आपके रियल ग्रैंडफादर यही हैं और तेकुक इससे बहुत हैप्पी हो जाता है और तेकुक बोलता है, डैड हम लोग घर चलें। तो जेके बोलता है, ओके बेबी चल। तो वो जेके जैसे ही जाने वाला होता है उससे पहले ही उसके डैड उसके हैंड पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि घर चलते हैं बेटा। इतना बोलते हैं तो जेके स्माइल करता है और बोलता है कि ओके डैड, और वो लोग अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही सबकी फैमिली एक साथ मिल जाती है और ये FF का यहीं पे एंडिंग होता है। ओके बाय।